किसान साथियों, मैं डॉक्टर वीके सिंह के सीतापुर से। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक फल के बारे में, जिसको आड़ू के नाम से जानते हैं, जिसको आप देख रहे हैं कितने अच्छे, सुंदर, आकर्षक और स्वादिष्ट फल। जो ये पहले तो आपने सुना रहा होगा पहाड़ी इलाकों में ही होते थे, चिलिंग रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती थी। लेकिन आज आप सीतापुर में हैं, सीतापुर में देखिए हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पर कितने आकर्षक, सुंदर, अच्छी साइज का और वो भी पहाड़ से थोड़ा पहले परिपक्व होने वाले फल हमारे यहाँ लगभग 10 सालों से पैदा हो रहे हैं। बहुत से पेड़ लगे हैं, इसके 25-30 पेड़ हैं जिसमें अच्छे से फलत आती रहती है। तो आवश्यकता है, मेरा सुझाव है कि बहुत सी ऐसी प्रजातियां आई हैं जिसमें चिलिंग रिक्वायरमेंट कोई ज़रूरत नहीं है, और इस तापमान पर भी, सीतापुर के तापमान पर या बाराबंकी, लखनऊ, इन सब या तराई इलाकों में बहुत अच्छी तरीके से होती है। अगर आप सीतापुर जनपद में जाए तो बहुत से किसानों के घर के आसपास एक एक पेड़ आप लगे पा सकते हैं। अगर इसको हम उद्यम के रूप में अपनाएं, इसकी खेती करें, तो अवश्य ही हमें लाभदायक एक खेती फसल मिल सकती है। जैसा कि आप जानते हैं ये फलदार वृक्ष है, साल में एक बार ही फलत आती है। इसको अगर किसान भाई लगाना चाहें तो जो भी मिट्टियाँ आपकी हैं, चाहे बलुई मिट्टी है, बलुई दोमट मिट्टी है या बलुई दोमट मिट्टी तो सबसे उपयुक्त होगी। इवन ये मटियार में भी लगी हुई दिख जाती है, वहाँ भी चल जाती है। तो आपके पास अगर सिंचाई का अच्छा साधन हो, अच्छे से देखभाल करें, उर्वरक प्रबंधन करें, तो बहुत ही अच्छे इससे हम लोग फायदा ले सकते हैं। अच्छा बाजार में इसको आप बेच भी सकते हैं। हमने अभी तक 80 रुपये किलो तक इसको थोक में बाजार में जाके बेचा है। आप इससे भी ज़्यादा में बेच सकते हैं, क्योंकि बाजार में हमको काफ़ी महंगे में मिलता है। खासियत इसकी एक है कि पहाड़ से भी 1 महीना पहले ये आपको अप्रैल से ही पकना शुरू हो जाती है और मई के दूसरे हफ्ते तक, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे हफ्ते तक ये पूरा पक के ख़त्म हो जाएगा। अगर आप इसको लगाना चाहें तो लगाने की विधि ये होगी कि इसके जो पौध हैं उनको अच्छी किसी पौधशाला से आप ले लें, जहाँ से भी आपके आसपास में हो। अच्छी प्रजाति के फल का चयन कर लें, प्रजाति का चयन कर लें, उसको लाएं। उसको लाने से पहले आप गर्मी के महीने में ही गड्ढों की खुदाई कर लें। 5 × 5 मीटर पर अगर आप निशान लगा करके 75 सेंटीमीटर लंबा, 75 सेंटीमीटर चौड़ा, 75 सेंटीमीटर गहरा गड्ढे की खुदाई कर लें। खोद करके मिट्टी को बाहर डाल दें और कुछ दिन पड़ा रहने दें, कम से कम 15-20 दिन खुला पड़ा रहने दें, जिससे उसमें कोई कीड़े मकोड़े हैं उनका भी प्रबंधन हो जाएगा और धूप आदि, हवा आदि भी का भी संचार हो जाएगा। उसके पश्चात अगर आपकी मिट्टी थोड़ी कम अच्छी भी है तो वहाँ पे कोई भी मलुई मिट्टी ला करके उसमें गोबर की सड़ी खाद मिला करके, अगर दीमक आदि लगते हैं तो कोई ये कीटनाशक, चाहे नीम की खली आदि का भी प्रयोग कर सकते हैं, अथवा जो कीड़ों को, दीमक को मारने के लिए जो दानेदार कीटनाशक हैं उनका भी रीजेंट है या क्लोरपाइरिफास है, इन सब का भी यूज कर सकते हैं। मिला करके गड्ढे की भराई कर दें। भराई के टाइम पे ये भी ध्यान दें कि उसमें हम लोग 100 ग्राम यूरिया डाल दिया, 100 ग्राम एमओपी, 300 ग्राम एमओपी डाल दिया और आपका एसएसपी डाल दिया 300 ग्राम, ये भी मिला दें तो बेहतर रहेगा। मिला के गड्ढों की भराई आप कर दीजिए। गड्ढी भराई करने के बाद जब बारिश आ जाएगी, पहली बारिश आएगी और आपकी गड्ढों की मिट्टी भी बैठ जाएगी, सेट हो जाएगी, आप किसी पौधशाला से उन्नत पौध लाएं और उसको ला करके एक छोटी सी पिंडी खोद करके वहाँ पे इसको लगा दें। समय समय पर आप उनका ध्यान रखते रहेंगे, देखते रहेंगे, सिंचाई कर दें और उसमें जो खरपतवार निकलते हैं उनका प्रबंधन कर दें और उसमें उर्वरक का प्रबंधन पे भी ध्यान दें समय समय पर। वो डिपेंड करेगा कि आपका पहला साल है, दूसरा साल है, तीसरा साल है, उसी हिसाब से अनुपात में आप उर्वरक प्रबंधन करते चले जाएंगे। अगर 5 साल के पौधे हैं आपको तो उसमें आप 1250 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट हो गया, आपका यूरिया डाल दिया 1 किलो के आसपास में, और 25 से 26 किलो गोबर की सड़ी खाद आप डाल दीजिए। पोटास आपने डाल दिया।
ये सब डाल करके अच्छे से अगर निराई गुड़ाई करके सिंचाई करते रहेंगे और थोड़ा बहुत अगर ज़रूरत हो तो उसकी प्रूनिंग भी कर दें, काट छांट भी कर दें, तो अवश्य ही आपको एक पेड़ से आपको 25-30 किलो से कम फल नहीं मिलेंगे। और इन फलों को आप अपने आसपास के बाज़ार में कम से कम 80 रुपये में आप बेच सकते हैं। 80 से लेकर के 90 रुपये, 95 रुपये, जैसे आप कर सकें, या खुद आप बेचना चाहें तो और भी ज़्यादा दर पे आप कर सकते हैं। तो ये भी एक हमारी कमाई का जरिया हो सकता है। और जब तक ये पेड़ बड़े नहीं हुए रहते हैं उसमें आप कोई भी अंतर फसल की भी खेती कर सकते हैं। इवन जो छाया पसंद करने वाले हैं उनको बाग में भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से 2 स्तरीय खेती करके भी आप और अधिक कमाई कर सकते हैं। मेरा मानना है किसान भाई करेंगे तो उनको पोषण भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, उनका धनार्जन भी होगा। ये एक खूबी इस फसल में और है कि इसमें कोई भी खास कीड़े बीमारियों का प्रकोप नहीं होता है कि जिसके लिए आपको जहर का प्रयोग करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहें तो इसकी जैविक खेती भी कर सकते हैं, पर्यावरण को भी सुरक्षित रख सकते हैं और हमारे जो फल हम खा रहे हैं जिस उसके लिए, गुणवत्ता के लिए, पोषण के लिए, उसकी भी पूर्ति होगी जहर का प्रयोग बिना करते हुए। कभी कभी थोड़ा बहुत कोई एक आध कीड़ा दिखाई पड़ सकता है या कोई फफूंद वाली बीमारी आ सकती है, लेकिन कोई खास इसमें कुछ नहीं आता है। अगर कभी ऐसा दिखे तो जैविक ही नियंत्रक, चाहे फफूंदीनाशक का प्रयोग आप कर सकते हैं या जो जैविक कीटनाशी है उनका प्रयोग करके भी आप काम चला सकते हैं, या नीम आधारित से कीटनाशक का प्रयोग करके कर सकते हैं। कोई भी नहीं होता। कभी कभी ये दिखता है कि जैसे अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर इसमें तत्व की कमी हो रही है, कॉपर तत्व की कमी हो रही है, तो इसमें गमोसिस की प्रॉब्लम आती है। ये हमारे एक पेड़ में अभी दिखाई पड़ी है। तो ये अगर सही पोषण आपने किया है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग किया है, तो ऐसी समस्या नहीं आएगी। अगर ऐसी दिखती है तो इन बूंद को साफ करके हमको ये करना चाहिए कि यहाँ पे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का लेप बना करके आप उसको खुदाई कर दें। साथ ही साथ पूरे पौधे पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के छिड़काव कर दें। और मिट्टी में भी अगर कॉपर सल्फेट का प्रयोग समय समय पे करते रहेंगे तो इस समस्या से भी निजात होगी। अगर मेरा मानना है कि अगर आप समय पे पोषण भी देते रहेंगे, सिंचाई भी करते रहेंगे, तो ये सब सारी समस्याएं ऑलरेडी नहीं आने पाएंगी और आपका बहुत अच्छी फसल होगी। धन्यवाद।